हाय बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? ऑप्शन है ए सोडियम, बी मरकरी, सी गैलियम, डी सीजियम। तो सही उत्तर है मरकरी। यह द्रवावस्था में पाई जाती है। मरकरी को पारा भी बोलते हैं। शेष धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। एक और जानकारी आपको याद रखना है कि गैलियम और सीजियम का गलनांक भी बहुत कम होता है, लेकिन वो ठोस रहती है। अगर इन्हें हथेली पर रख लिया जाए तो ये द्रवावस्था में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? ए चांदी, बी सोना, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। तो सही उत्तर है सोना। ये धातु बहुत तन्य है क्योंकि इससे तार खींचे जा सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन अधातु है लेकिन चमकीली है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए ग्रेफाइट, बी सल्फर, सी आयोडीन, डी फास्फोरस। तो सही उत्तर है आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। अधातुओं के सामान्य गुणधर्म का यह अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन है ए डायमंड, बी ग्रेफाइट, सी सल्फर, डी फास्फोरस। तो सही उत्तर है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक है। अन्य सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, कौन सी धातु चाकू से आसानी से काटी जा सकती है? तो ऑप्शन है हमारे ए लोहा, बी सोडियम, सी तांबा, डी मैग्नीशियम। तो सही उत्तर है सोडियम। क्षारीय धातुएं सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से काटी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? ए N2O, बी CuO, सी Al2O3, डी MgO। तो सही उत्तर है हमारा सी Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन है ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम। तो सही उत्तर है पोटेशियम। सबसे ऊपर होती है और सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? ए मैग्नीशियम, बी लोहा, सी सोडियम, डी जिंक। तो इसका उत्तर भी सी सोडियम है। सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ आसानी से तेजी से क्रिया करती है और ऑक्सीजन निकलती है जो प्रज्वलित भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा, एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात होता है ए 1:3, बी 3:1, सी 1:1, डी 2:1। तो सही उत्तर है 3:1। एक्वारेजिया में 3 भाग HCl होता है और 1 भाग HNO3 होता है। ये सोने को भी गला सकता है, इसलिए आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं सोने को गलाने वाला पदार्थ या विलयन कौन सा है? तो हम कह देंगे एक्वारेजिया। 10वां क्वेश्चन हमारा,
आयनिक यौगिक का गलनांक होता है? ऑप्शन है ए बहुत कम, बी बहुत अधिक, सी सामान्य, डी शून्य। तो सही उत्तर है बहुत अधिक। धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, इस कारण से इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है। 11वां क्वेश्चन, खनिज किसे कहते हैं? ए प्रयोगशाला में बने पदार्थ, बी पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ, सी कृत्रिम रूप से बनाए गए पदार्थ, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बी पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक, ये खनिज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्जन प्रक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन है हमारा ए कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलना, बी सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलना, सी ऑक्साइड को धातु में बदलना, डी धातु को ऑक्साइड में बदलना। तो सही उत्तर है सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलना। ये भर्जन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मिट अभिक्रिया में कौन सी धातु अपचयक का काम करती है? ए लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी जिंक, डी तांबा। तो सही उत्तर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड से क्रिया करके आयरन को अलग करके आयरन ऑक्साइड प्लस ऊष्मा प्रदान करते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस ऊष्मा निकलती है, यह अपचायक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14वां, धातुओं के पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? नेक्स्ट, ए इसका ऑप्शन है ए आघातवर्धीयता, बी तन्यता, सी चालकता, डी कठोरता। तो सही उत्तर है हमारा तन्यता। तन्यता का मतलब होता है कि धातुओं को तार में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 15वां, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे ए तन्यता, बी आघातवर्धीयता, सी चमक, डी कठोरता। तो सही उत्तर है आघातवर्धीयता, मतलब किसी भी धातु को पीट पीट कर चादरों का रूप दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? ए लोहा, बी तांबा, सी सिल्वर, डी एल्यूमिनियम। तो सही उत्तर है सिल्वर। सिल्वर सबसे ज़्यादा सुचालक विद्युत की होती है। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। धातुओं की यह विशेषता खाना पकाने के बर्तन के निर्माण में भी उपयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? ए जल में, बी ग्लिसरीन में, सी केरोसिन में, डी अल्कोहल में। तो सही उत्तर है केरोसिन में। इनको केरोसिन में ऑक्सीजन से क्रिया करने से बचाने के लिए रखा जाता है। यदि ये खुले में रहेगी तो ऑक्सीजन से क्रिया करके विस्फोट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, मैग्नीशियम का दहन होने पर क्या बनता है? ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड और डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो सही उत्तर है हमारा बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आपको सुनना है। यदि ये दिखता नहीं है तो आप इसको सुनकर भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी गोल्ड, डी मैग्नीशियम। तो सही उत्तर है हमारा गोल्ड, सी गोल्ड। गोल्ड, लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी ऐसी धातु हैं जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। ये सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं हैं और सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। यही कारण है कि सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20वां, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है इसमें मिश्र धातु या मिश्रातु।
ये आपस में मिलकर एक मिश्र धातु बनाते हैं। तो थैंक यू। ये हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव का सेशन ख़त्म हुआ। सभी से आग्रह है कि सभी अच्छे से पढ़ें और इसको समझें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।